नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले एक बार फिर हाजिर हूँ शहर के गलियारों में हो रही ताज़ा चर्चाओं के साथ। सबसे पहले बात करते हैं बीजेपी के सर्वे की। बीजेपी मिशन 2013 फतह करेगी, यह फिलहाल महज एक चर्चा है। पार्टी ने अब इसी चर्चा को एक सर्वे के रूप में कागज पर उतारने का मन बना लिया है। बीजेपी अब जल्द ही संगठन चुनाव के निपटते ही सबसे पहले यही काम करने वाली है। बीजेपी का ये सर्वे गुजरात की तर्ज पर होगा। भाजपा मिशन 2013 को लेकर बेहद गंभीर नजर आ रही है। मध्य प्रदेश में पार्टी अगले साल चुनावी मैदान में होगी, लेकिन उससे पहले गुजरात की तर्ज पर वो सारी स्थितियां जान लेना चाहती है, जिसे गुजरात बीजेपी पूरी तरह समझ चुकी है और अब चुनावी मैदान में है। गुजरात बीजेपी ने चुनाव से एक साल पहले ही एक गोपनीय सर्वे करवाया था। अब प्रदेश बीजेपी भी वही करवाने जा रही है। पार्टी के गलियारों में चल रही चर्चा पर भरोसा करें तो ये बात 16 आने सच है। संगठन चुनाव का काम पूरा होते ही पार्टी पूरा ध्यान गोपनीय सर्वे पर देगी। पार्टी के इस विस्तृत और आंतरिक सर्वे में जिन मुद्दों को पार्टी कागजों पर उतारेगी, उसमें कार्यकर्ताओं की प्रतिक्रिया को महत्व दिया जाएगा। इसी के साथ विकास के मुद्दे पर जनता की राय लेने के अलावा उन सीटों पर गहराई से सर्वे कराएगी जो सीटें पार्टी के हाथ में नहीं है। पार्टी इस बार जाति समीकरणों को भी इस आंतरिक सर्वे के माध्यम से समझने की कोशिश करेगी। पार्टी इसी आंतरिक सर्वे में उन दावेदारों की स्थितियां भी जानने की कोशिश करेगी जो कांग्रेस की कब्जे वाली विधानसभा क्षेत्रों से टिकट की चाह में खड़े दिखाई देते हैं। मंडी चुनाव के आड़ में शह और मात के खेल में लगे जीतू जिराती अब सरेंडर हो गए हैं। कहा जा रहा है कि जिराती ने जिन उम्मीदवारों का विरोध किया था, अब उन्हीं के आयोजन में भारी भीड़ उमड़ रही है। ऐसे में कभी विलेन बने जीतू अब हीरो बनने की कोशिश में जुटे हुए हैं। हालांकि जिराती के इस नरम तेवरों के पीछे भी उनका ही अपना एक मकसद है, जिसे गांव के राजनीतिज्ञ बखूबी समझ रहे हैं। जिले की राजनीति में अब अपने बूते सक्रिय जीतू जिराती के जितने चर्चे किए जाएं, उतने ही कम हैं। जिराती ऐसे नेता हैं जो एक पल में माशा तो दूसरे ही पल में तोला होने में देर नहीं करते। मंडी चुनाव में जब उम्मीदवारों की घोषणा की जानी थी तो जिराती भड़क रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो जिराती अब गए तब गए। कई बार तो उनके हाव भाव देखकर ऐसा लगा मानो वो खुद ही रूठ जाएंगे और कोप भवन का रास्ता पकड़ लेंगे। पार्टी के गलियारों में उस समय भी ये चर्चा जोरों पर थी कि जिराती अपने समाज के 6 लोगों को टिकट यानी पार्टी का समर्थन दिलवाने की कोशिश कर रहे थे। इसी कोशिश में जिराती उस सांसद से भिड़ लिए थे जिन्हें वो खुद पार्टी की सर्वमान्य और बड़ी नेता मानते हैं। ताई समर्थक दिनेश मल्हार का पक्ष लिया तो वे भड़क गए। अब दिनेश मल्हार चुनाव मैदान में हैं और मल्हार को उन्हीं की अपनी पार्टी के लोगों का खासा समर्थन मिल रहा है। मल्हार ने वार्ड में सम्मेलन कराया तो भारी भीड़ उमड़ी। वार्ड के सभी नेता मल्हार का एक तरफा समर्थन करते नजर आए तो सम्मेलन में मौजूद जिराती ने भी रंग बदल लिया। वो मान गए कि मल्हार तो सचमुच ही सशक्त उम्मीदवार हैं। जिराती को जिसने भी सुना वो कह उठा, क्या बात है, जिराती तो सरेंडर होते नजर आ रहे हैं। अब गांव के गलियारों में इससे आगे की चर्चा जोरों पर है। जिराती कल की बात भुलाना चाहते हैं। वो समझ रहे हैं कि जिनका उन्होंने टिकट वितरण के दौरान विरोध किया था, उन्हें साधना बेहद जरूरी है, वरना उनके चुनाव में भी ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। अभी जिराती ने किसी के लिए गड्ढे किए तो उसे भरना उनके लिए भारी हो जाएगा। इसीलिए समझदार कह रहे हैं, जिराती सरेंडर का रुख साध समझदारी का काम कर रहे हैं। अपने आप को महान समझने की आदत कभी कभी किरकिरी का कारण भी बन जाती है। कुछ यही हुआ जीतू जिराती के साथ भी। वो रंगमंच के कायदे कानून तो जानते समझते नहीं और करवा बैठे अपनी 19वीं। जिराती को शायद ये नहीं पता कि रंगकर्मी समय के कितने पाबंद होते हैं। वो विधायक तो छोड़, समय पर न आने वाले मुख्यमंत्री के लिए भी द्वार नहीं खोलते। फिर आखिर आपकी क्या बिसात? शहर में इन दिनों अतिथियों की मारामारी है। संस्थाएं बुलाना किसी और को चाहती है और मजबूरी में बुला किसी और को लेती है। संस्थाएं जब मुख्य अतिथि बुलाती है तो यह आग्रह भी करती है कि उनका अतिथि समय का ध्यान रखे और बताए हुए समय पर पहुंच जाए। आमंत्रण लेते समय तो मुख्य अतिथि बना नेता हाँ कर देता है, लेकिन अपनी आदत के अनुसार वो समय पर पहुंचता कभी नहीं है। इस बार ऐसा ही कुछ हुआ है जीतू जिराती के साथ। जिराती ने रंगमंच के आयोजन को राजनीतिक आयोजन समझ 10 मिनट विलंब से दस्तक दे दी। वो मौके की नजाकत समझ ही नहीं सके और अपमान के भोगी बन गए।
राष्ट्रीय नाट्य महोत्सव के शुभारंभ अवसर पर मुख्य अतिथि को ही आयोजकों ने अंदर नहीं घुसने दिया। इस मौके पर संस्था तरकश, संस्कृति विभाग और इंदौर थिएटर के कार्यकर्ताओं ने अपने अपने तरकश से ऐसे ऐसे तीर चलाए कि जिराती लहूलुहान हो गए। जिराती के राजनीतिक जीवन में यह पहला अवसर था जब वो खुद मुख्य अतिथि हों और आयोजक उन्हें कार्यक्रम में लेने की बजाय बाहर से ही बेरंग लौटा दें। दरअसल जिराती में थिएटर के नियम कायदों की कोई समझ नहीं है, वरना वो समय होने के बाद उधर का रुख ही नहीं करते। हालांकि जिराती पहुंचे तो उन्हें यहाँ लेक्चर भी सुनने को मिल गया। जिराती के कान के सारे कीड़े असल कलाकारों ने झाड़ दिए। उन्हें ये भी बताया गया कि नाटक के संस्कार क्या हैं, क्या नियम है और क्या कायदे। भले ही जिराती इस बात को न समझे, लेकिन रंगमंच को समझने वाले जानते हैं कि ये तो महज अदने से विधायक से जुड़ा मामला है। रंगमंच का अदब रखने वालों ने जानता राजा जैसे नाटक को मुख्यमंत्री के रहते हुए जमीन पर बैठकर देखा है। अभी तो बहुत कुछ सीखना बाकी है। माननीय फौज में थोड़े समझदार भी भर लो। राजनीतिक समीकरण अब हर दिन बदलेंगे। अगर हम थोड़ा और इंतजार कर ले तो समझ आ जाएगा, जैसा हम और आप सोच रहे वैसा तो कुछ भी है ही नहीं। अब भले ही बात दूर यानी गुना की है, लेकिन पूरी तरह से सच। गुना में महाराज यानी सिंधिया आए तो उनकी आगवानी स्वयं दिग्गिर राजा ने की। यहाँ राजा और महाराजा का ऐसा मिलन हुआ कि देखने वाले देखते ही रह गए। अब राजनीतिक गलियारों में चर्चा तो यही है कि इस मिलन का असर आने वाले समय में पूरे प्रदेश में खुलकर दिखाई देने वाला है। राजनीतिक रस्साकशी के इस दौर में हर नेता के समीकरण बदले बदले से दिखाई दे रहे हैं। इंदौर में दिग्विजय समर्थक माने जाने वाले नेता जो काम सिंधिया के लिए कर रहे हैं, वही काम गुना में स्वयं दिग्विजय सिंह सार्वजनिक तौर पर करते दिखाई दे रहे हैं। सिंधिया को प्रदेश में लाने के लिए मुहिम चलाने वालों में भी दिग्विजय सिंह से जुड़े नेता ही हैं। राजनीतिक गलियारों में बात इन दिनों ताजा घटनाक्रम को लेकर की जा रही है। सिंधिया के करीबी कहे जाने वाले नेता गुना का घटनाक्रम सुनाकर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि महाराज तो महाराज हैं। ये बात गुना के हनुमान चौक पर साबित भी हो गई। इसी हनुमान चौक पर दिग्विजय सिंह ने महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया का 10 मिनट इंतजार किया और फिर उनकी अगवानी भी की। राजनीतिक गलियारों में ये बात किसी से छुपी नहीं है कि राजा महाराजा के इलाके में कोई हस्तक्षेप नहीं करता है और महाराजा भी राजा के क्षेत्र को हमेशा छोड़े रखते हैं। राजा महाराजा के गुना में हुए मिलन के चर्चे अब पूरे प्रदेश में हैं। कहा जा रहा है कि महाराज के मन में जो चल रहा है वो सभी जानते हैं, लेकिन अब राजा यानी दिग्विजय सिंह भी अपने सुपुत्र को 2013 में मैदान में उतारने की तैयारी कर चुके हैं। ऐसे में गुना की सड़कों पर दिखा ये मिलन अब आने वाले दिनों में इंदौर की सड़कों पर भी दिखाई देगा। वो दिन दूर नहीं। एक हो जाओ राजा महाराजा में विश्वास रखने वालों। और अंत में बात करते हैं जवाहर मार्ग पर फंसी यातायात पुलिस की। यातायात पुलिस ने जवाहर मार्ग को जीरो टॉलरेंस जोन में शामिल कर ओखली में सिर देने वाली कहावत बयां की। ये बात हमने पहले ही कह दी थी। अब पुलिस को यहाँ कार्रवाई करने में पसीने छूट रहे। पुलिस को व्यापारी तो छोड़, पार्षद और विधायक जी को भी समझाना नहीं आ रहा है। पुराने शहर के गलियारों की चर्चा करें तो सबसे लंबी और सबसे चौड़ी गली है जवाहर मार्ग। अब इसी गलियारे को यातायात पुलिस ने जीरो टॉलरेंस जोन में तब्दील किया तो विवाद पर विवाद हो रहे हैं। जवाहर मार्ग यातायात की दृष्टि से सबसे ज्यादा दबाव वाला मार्ग है। खास बात तो यह है कि इस मार्ग पर हर तरह का वाहन चलता है। जवाहर मार्ग को दोनों ओर से व्यापारियों और ठेला गाड़ियों ने ऐसा घेर रखा है कि यहाँ का वास्तु ही पूरी तरह से बिगड़ चुका है। मार्ग को कुछ सुव्यवस्थित करने के लिए यातायात पुलिस ने कुछ पहल तो की, लेकिन वो देव पूजना भूल गए। यानी न तो पुलिस ने क्षेत्रीय विधायक अश्विन जोशी को विश्वास में लिया, न ही क्षेत्रीय पार्षद आसफ अंसारी को। यातायात पुलिस के डीएसपी प्रदीप सिंह चौहान की ऐसी बुराई आई कि उन पर पहले सार्वजनिक रूप से पार्षद अंसारी भारी पड़ गए और अगले ही दिन अंसारी के साथ साथ विधायक अश्विन जोशी ने भी मोर्चा खोल दिया। अंसारी ने पहले ही कह दिया कि उन्होंने यानी पुलिस ने जीरो टॉलरेंस जोन घोषित करने से पहले इस बारे में विधायक अश्विन जोशी से कोई चर्चा नहीं की है। उन्होंने पुलिस यानी डीएसपी से पूछ लिया कि क्या जनप्रतिनिधि कुछ नहीं होता, आखिर बगैर पूछे किसी कार्रवाई को अंजाम कैसे दिया जा रहा है। अंसारी ने अपने कानूनी ज्ञान का उपयोग भी डीएसपी के सामने खूब बयां किया। पुलिस के मनोबल को धता बताने के लिए पहले अंसारी और फिर विधायक का सीधे सीधे यातायात थाने पहुंचकर पुलिस पर उंगलियां उठाना काफी कुछ कहानी कहता है। पहले ही वाहन चालक जवाहर मार्ग पर जीरो टॉलरेंस जोन घोषित होने के कारण कम ही आ रहे हैं। वाहन चालकों को इस बात का एहसास है कि जहां जोन घोषित हुए हैं वहां विवाद होना आम बात है।
खास बात तो यह है कि जवाहर मार्ग ऐसा मार्ग हो गया जहां सबसे ज्यादा विवाद होने की चर्चा अब जोर पकड़ रही है। हालांकि यह भी शुरुआती कार्रवाई कही जा रही है। यातायात के जानकार कहते हैं कि जवाहर मार्ग पर जीरो टॉलरेंस जोन घोषित करने से पहले पुलिस को कुछ मूलभूत कार्य कर लेने चाहिए थे। यातायात पुलिस ने अभी तक उन्हीं मार्गों को जीरो टॉलरेंस जोन घोषित किया था जो बड़े और ऐसे मार्ग थे जिन पर हल्के वाहन चल रहे हैं। यहाँ पुलिस को कार्रवाई करने में कम दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन अब पुलिस को जवाहर मार्ग पर कार्रवाई करने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। कुल मिलाकर यातायात पुलिस के अफसरों को जवाहर मार्ग को जीरो टॉलरेंस जोन घोषित करने से पहले जनप्रतिनिधियों से चर्चा कर लेनी चाहिए थी। यूं भी यह इलाका संवेदनशील है, ऐसे में पुलिस को हर काम सभी पक्षों को विश्वास में लेकर करना होगा। खैर, पुलिस ने जवाहर मार्ग रूपी ओखली में सिर दे दिया है, तो अब सिर मुसल से टकराना भी शुरू हो गया है। जवाहर मार्ग के गलियारों में पार्षद के बाद अब विधायक की एंट्री भी हो गई है। विधायक अभी मसले को कैबिन में बैठकर निपटा रहे हैं, लेकिन उन्हें यह एहसास भी हो गया कि उनकी कही बात पर पुलिस खरी नहीं उतरी तो फिर वो जवाहर मार्ग भी पहुंच सकते हैं। डीएसपी साहब जरा संभल कर कोई नया इशू न खड़ा कर लेना। गलियारों से के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए डीजी न्यूज।